सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को राम राम। ऐसा है, हर बार जब भी कोई डिबेट देता है, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले आता है प्राइवेट आदमी। वो प्राइवेट आदमी मैं बता देता हूँ, मैं खुद राजपाल दायल हूँ। एक ही बात सामने आती है कि जो प्राइवेट सैंपल कहाँ से लेकर आया, वो ही पॉजिटिव क्यों आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव नहीं हुआ है, 7 अभी बाकी हैं जो अनिर्णित हैं। और जो मैं लेके आया, ये बोलते हैं बाहर से लेके आया, कभी बोलते हैं मुसलमानों के घर से लेके आया। पहले ये खुद बोल रहे थे कि ये आमिन के घर के से लेके आया, उसकी तो आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। अब अभी भाई साहब ने बोला कि उनके घर तो मौलवी साहब का लड़का वो दे के ही नहीं आया। तो ये साबिरा मैडम है जिनके घर से मैं लेके आया, मुश्ताक की वाइफ, जिनके हाथ से मैंने लिया। उनके खुद के बयान है, मैंने फ़ोन पे उनसे बातें करवाई है, उनके पति ने बात करके मेरे को सौंपा है, सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट की। दूसरा मुश्ताक का बयान है, उन्होंने खुद अपनी जुबान से बताया है कि राजपाल ने मेरे पास 8:29 पे कॉल किया, 8:31 पर मेरी वाइफ से मेरी बात हुई और सैंपल मैंने देने के लिए बोला। राजपाल को मेरी वाइफ ने सैंपल दिया, मैं लेके आ गया। और दूसरा है, जब ये दोबारा SIT ये जो आती है CBI CD, उसमें जो बयान देते हैं, महाजन है जो बड़े वकील साहब, उन्होंने उनके बयान चेंज करवाए हैं। वो हाई कोर्ट में उनको पता चलेगा कि बयान क्या होते हैं और पहले क्या बोलते हैं, बाद में बोलने का नतीजा क्या होता है। बाद में सर क्या बयान दिया? उन्होंने बाद में बयान दिया कि खुद मैंने दिया है राजपाल को। और अदरीस वकील जो अभी परसों आ रहा था, डिबेट दिया था, उसमें बोला था कि उसके घर तो मौलवी का लड़का आया ही नहीं है। जब उनके घर मौलवी का लड़का ही नहीं आया है तो उस लड़के ने मेरे को कैसे दे दिया? तो सारा प्रूफ भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और उसके पास में बिल्कुल CCTV कैमरे के अंदर सब कैमरे के अंदर मौलवी का लड़का देते हुए जाता है। बाइक के ऊपर कुछ बाइक पास में खड़ा है, उस पर एक लड़का बैठा है जो बाइक चला रहा है, वो लड़का देता है। उस टाइम हम साइड में खड़े रहते हैं। जो है वो लड़का वापस निकलता है, मैं घर में जाता हूँ। वाकायदा लड़के जो लड़का है मुश्ताक, उससे फ़ोन पे बातें करते हुए जाता हूँ। जाते ही उसकी बीवी से बात करवाता हूँ। उसको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ मैं मुश्ताक को कि हमें शक है कि ये जो हारून मौलवी का लड़का अनवर है, जो तेरे घर अभी मीट दे रहा है, वो गाय का है, हो सकता है। तो हम उसकी जांच करवाना चाहते हैं। पहले वो मना करता है, उसके बाद वो इस बात पे सहमत होता है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुमने नहीं दिया, ये सैंपल हमें अलग से मिला, और जब अगर गाय का निकला तो आप भी गुनाहगार होंगे। इस बात से वो कहता है मेरी बीवी से बात करवा दो, वो मेरे को देता है। मैं सैंपल लेता हूँ, सैंपल ले जाके मैं पुलिस को सौंपता हूँ। ये है ओम प्रकाश जी थानेदार जी हैं, जिन्होंने पूरा, राजकुमार जी थानेदार जी जांच अधिकारी थे, जिन्होंने उनके घर से पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है सब A to Z से 7 सैंपल ऐसे पर कोई राय नहीं देते हुए लौटाए जाने पर पुनर्आरक्षण किया जाता है कि 20/7/2022 को ऐसे फल भिजवाए गए थे। आरोपी अनवर अपनी मोटरसाइकिल से मुश्ताक के घर पर मांस देना, मुश्ताक राजपाल दायल के द्वारा मुश्ताक के घर से मांस प्राप्त करने की पुष्टि होती है। पेन ड्राइव में डालकर कब्जा में पुलिस लिया जाता है। प्रकरण में आरोपी फारूक पुत्र मकबूल खां, रजाक खां पुत्र खां मुंशी का पूछताछ किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा 6 अभियुक्तों की CDR प्राप्त कर सभी की CDR का विश्लेषण के जरिए फर्द विश्लेषण मुर्तिब की गई है। जब मैंने वो सैंपल दिया, अब ये कहते हैं कि राजपाल कहाँ से लेके आया। स्पष्ट है कि मैं कहाँ से लेके आया। मेरा इतना कोई बड़ा कारोबार भी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई धंधा नहीं है। मैं आया, मेरे को पता चला बुआ के मार्फत, पहले गांव के मार्फत पता चला, फिर बुआ से पूछा। हमारा एक छोटा सा सिंपल सा मकसद था कि हम सैंपल लेते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। अगर वो सैंपल गाय का निकलता है तो हम पुलिस कार्रवाई करवाते हैं, या पंचायत में जैसे भी हम कोई कार्रवाई करवाते हैं, ताकि अगर कोई गाय काटता है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। हमारा थोड़ा सा ये फंडा था। लेकिन इन्होंने खुद, इन मुसलमानों ने, जो इनके वकील हैं, कुछ राजनेता हैं, इन्होंने जानबूझकर इस मामले को ज़्यादा बढ़ाया। अब रही बात है, ये कहते हैं भी राजपाल दोषी है, तो मैं दोषी हूँ तो कार्रवाई करवाओ, नार्को टेस्ट करवाओ, CBI जांच करवाओ। जब CBI का और नार्को टेस्ट का नाम लेते हैं तो इनको ये कांपने क्यों लगते हैं? मैं तैयार हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे कुछ सजा मिलेगी, मैं तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए।
नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी तरीके की जांच करवाना चाहे मैं तैयार हूँ। राजपाल जी, आप पर एक आरोप लगाया हाँ पूरे जी। कस्बे में ये भ्रम है हाँ। कि आपने वो सैंपल चेंज कर दिया था और करीब 1.5 घंटे तक आपने जिस मोटरसाइकिल में डिग्गी में बैग में वो सैंपल रखा था वो कोई दूसरा लड़का लेके चला गया और वो गौशाला में गया और वहाँ कोई गाय मरी हुई थी, उसका सैंपल उसमें डाला गया और वो पुलिस को दिया गया। सर बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। जो सैंपल मैंने उसके घर से लिया वो मेरी बाइक से कहीं नहीं गया, मेरी बाइक पूरे दिन बस स्टैंड पे रही, कहीं नहीं गई, कैमरे के सामने रही, पूरी CDR जहाँ जहाँ मेरी बाइक गई है उनकी DVR पुलिस के पास बरामद है अभी भी और ऑन रिकॉर्ड है। DVR अभी तक उनको वापस नहीं दी गई है, वो तो काम पुलिस का है। इसको लेकर बोल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री भी दी गई, आपके साथ मार पिटाई भी की गई। बिल्कुल, तो हाथ उसके तक बारे में तोड़ा गया है मेरा। तो आपसे क्या पूछा गया था, कुछ उसके बारे में बताइए। यही पूछा गया था कि सैंपल आपने चेंज किया था या नहीं किया था। ठीक है, अगर मैंने सैंपल चेंज किया होता, इतनी 3rd डिग्री होने के बावजूद, जितनी मेरी 3rd डिग्री ली गई थी, इतनी होने के बावजूद क्या मैं टिक पाता अगर मैं सच्चा नहीं होता तो? आप ही बताइए, कोई इतनी मार खाने के बाद झूठ बोल सकता है क्या? मेरी फुटेज है, मैं आपको सौंप दूंगा, दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने मीडिया में डाल भी रखी है। जिस तरीके से मेरे को पीटा गया था, उतना पीटने के बाद शायद ही पत्थर बोलने लग जाए, कहावत है। इस सारे प्रकरण के पीछे फिर आप साजिश क्या मानते हैं, किसकी साजिश मानते हैं? इसको दबाया जा रहा है। ये तो राजनेताओं की और कुछ रसूखदारों की साजिश है। तो राजपाल जी, क्या फायदा होने वाला है? जो दबाना चाह रहे हैं उनका क्या फायदा है इसमें, ये बताइए। सबको बड़ा वोट बैंक दिख रहा है। वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है साहब, सबको पता है। सबको आज मोहम्मदन के जो वोट बैंक है वो इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, अगर दबाना होता तो आप वाला ही क्यों उसमें, तो वो तो सारे नेगेटिव ही डाल देते, पॉजिटिव की क्या जरूरत है? सर ये भी एक बात बता दूं मैं, शायद ये भी एक भ्रम में रह गए थे कि कुछ लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ हो जाए, शायद वो सैंपल भी नहीं आए। इसी भ्रम के चक्कर में मेरे हिसाब से ये आ गया, वरना तो पॉजिटिव आना हमें भी संभावना नहीं थी, क्योंकि हमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती है ना, हमें भी विश्वास नहीं था कि पॉजिटिव आएगा। नहीं सर, आप क्या हाईकोर्ट में पुलिस को भी सर दोषी बनाएंगे? क्योंकि प्रेस नोट जारी कर देते हैं कि कई सैंपल पॉजिटिव पाए गए और फिर एक पाया गया, तो सर दोनों में बहुत अंतर सर होता है। वो पाए काम गए, है, पाया गया में। वो काम कानून का है। जी। ठीक है, आपका कानून परिवार भी कोर्ट है। ने बुलाया है एसएफएल अधिकारी को, वो कोर्ट का काम है। न्यायालय के बीच विचाराधीन है मामला, वो कोर्ट का काम है। जो जांच अधिकारी थे आसाराम चौधरी, उनको हाईकोर्ट ने तलब किया। हाँ। वो याचिका क्या हाईकोर्ट में आपने लगाई थी? जी हाँ, जी, वो आपकी याचिका। बिल्कुल याचिका है सर, क्योंकि जिन्होंने आनन फानन में कैसे किया, क्यों किया, वो तो वो जानते हैं। कोर्ट में जवाब भी दे देंगे, आपके सामने जल्दी तो क्या खुलासा भी हो जाएगा। आपने पुलिस से कोई इस प्रकार की मांग भी की है, आपकी अपनी सुरक्षा की? नहीं साहब, मेरे को इतनी चिंता नहीं है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, या कोई मार भी देता तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। धमकी के आपके पास कोई फोन आए? नहीं नहीं साहब, अभी कुछ नहीं? नहीं, धमकी कोई नहीं देता मेरे को। क्योंकि आपने जो एविडेंस आज दिखाए हैं रवि बंसल और आपने, उसके बाद में भादरा में क्या होने वाला है, किस प्रकार की आगे पोजीशन आने वाली है, क्या इसका अंदाजा आपको है? हमारा तो यही अंदाजा है कि माहौल थोड़ा शांत होगा। ये लोग जो रसूखदार लोग हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये एक हिंदुओं को भ्रमित नहीं कर रहे, ये मुसलमानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान लोगों को ये तक पता नहीं है, हकीकत नहीं पता कि हाँ वास्तव में गाय कटी थी या नहीं कटी थी, वो ऐसे उनके साथ आ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, उन लोगों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे हमारा किसी की भावना के साथ खेलना या किसी को दोषी करार करना ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोगों की बातों में ना आए, सिर्फ कानून का साथ दें। विचाराधीन है मामला, हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आएगा सबको मंजूर होगा। राजपाल जी, एक बात और चर्चाओं का विषय है और दबी जुबान में वो बातें होती रहती है कि एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तो सैकड़ों गायें कटी है। देखो साहब, एक सामने आई है और क्या हुआ है वो तो मालिक जाने, या जो जिन्होंने किया है वो जाने। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।